हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही इजी है। एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं सो ध्यान रखना, रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू एडिशन के सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस वीडियो के एंड में आप रियल नंबर क्लास 10, पॉलिनोमियल क्लास 10 जिसके सॉल्यूशन भी सॉल्व हो गए हैं, एंड हाइट एंड डिस्टेंस के, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के सभी के सॉल्यूशन सॉल्व हो गए हैं। कुछ चैप्टर्स रह गए हैं जिनके अपडेट किए जा रहे हैं। ओके, सो आपको सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। मीन्स एक ऐसा नंबर, छोटा से छोटा वो नंबर जिसको हम 28 और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 और 12 आए रेस्पेक्टिवली। राइट, मीन्स 28 से डिवाइड करें, रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? रेस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है 28 और 32 अगर इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आए, पहली वाली डिजिट के लिए पहला नंबर, दूसरी वाली डिजिट के लिए दूसरा नंबर, और 32 से डिवाइड करें तो 12 आए। राइट, अब ध्यान रखना यहाँ पर आप स्मॉलेस्ट नंबर से हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, आप सोचें कि HCF कैलकुलेट करना है। नो गाइस, यहाँ पर आपको HCF नहीं कैलकुलेट करना, पहले आपको LCM कैलकुलेट करना है, क्योंकि LCM वो नंबर होता है जो इनसे डिवाइड हो जाता है। राइट, और HCF कौन सा नंबर होता है? जो इनको डिवाइड कर देता है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। HCF कौन सी वैल्यू होती है? जो इन नंबर को डिवाइड करती है। लेकिन LCM कौन सी होती है? जब आप इन दो डिजिट का कैलकुलेट करते हैं LCM तो वो इन नंबर से, इन दोनों डिजिट से डिवाइड हो जाती है, डिविजिबल होती है। राइट, सो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा? स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, मीन्स वो जो नंबर है वो इनसे डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? आपका LCM होगा। इसलिए हम यहाँ पर LCM कैलकुलेट करेंगे फर्स्टली 28 एंड 32 का। राइट, सो 28 का LCM कैलकुलेट कर लीजिए भाई, और 32 का LCM पहले कैलकुलेट करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, नाउ 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। नाउ LCM कैलकुलेट करेंगे, LCM ऑफ 28, 32 का। राइट, सो फर्स्टली आप LCM के लिए 28 के फैक्टर्स क्या हो गए आपके? 28 के फैक्टर्स हो गए आपके यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 7, और 32 के फैक्टर हो गए आपके यहाँ पे 2 की पावर 5। तो LCM में हम क्या लेते हैं गाइस? हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो जो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू होती है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है। गाइस ध्यान रखना, जहाँ पर नहीं होता इसका मतलब यहाँ पर कहीं 7 की पावर 0 होगी। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ 7 है तो इट मीन्स इसकी पावर 1 है, और हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यानी कि यहाँ से 7 एज इट इज आ जाएगा। ये जो कंसेप्ट है ये समझने के लिए, जिससे आपको डाउट्स क्लियर हो जाए कि हाईएस्ट पावर हम कैसे ले रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि यहाँ से 2 की पावर 5 इंटू 7 आप ले लेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर नहीं है डाउट, तो समझ लीजिए हाईएस्ट पावर लेते हैं। सो हमने यहाँ से 2 की पावर 5 लिया, यहाँ से 7 की पावर 1 लिया, क्योंकि जहाँ नहीं होता वहाँ हम 7 की पावर 0 रख लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता। राइट, सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5 का मतलब 32 अभी आया था इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 एंड 22। दैट मीन्स ये वो नंबर आ गया जिससे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सो आपने क्योंकि LCM इनका ये आया, इट मीन्स 224, 28 और 32 से डिविजिबल हो रहा है। तो अगर आप क्रॉस चेक करके भी देखें, यहाँ पर 224 से किसको 224 को 28 से डिवाइड करते हैं तो 7 अगर हम चलाएं 5 7 2 ज़ा 14, 5 19 एंड 28 8 ज़ा अप्लाई करें, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 एंड 24। दैट मीन्स 28 8 ज़ा कितना आ गया? 224, रिमाइंडर 0।
राइट। तो ये नंबर तो वो है जिसे हम डिवाइड करके क्या है रिमाइंडर 0। ऑब्वियसली एलसीएम वही नंबर होता है जो इनसे डिविजिबल हो जाता है। हमने इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट किया, इट मीन्स ये नंबर इन दोनों से इजीली डिवाइडेड है। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, वो नंबर जो इनसे डिवाइड करने पर 8 और 12 क्या करें रिमाइंडर दे, तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम पहले 32 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 32 224, नाउ 32 7 से अगर हम चलते हैं, 7 2 14, 7 3 21, दैट मीन्स 32 7 से आपका कितना हो गया 224, तो रिमाइंडर 0 आ गया। राइट, सो यहाँ से हम देख रहे हैं गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 मेथड हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके लास्ट में एंड में आपका एक शॉर्ट ट्रिक भी कैलकुलेट हो जाएगा। और फर्स्टली हम विद स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आप जानते हैं कि डिविडेंड किसके इक्वल होगा 224, 28 इंटू क्वोशंट कितना आया गाइज आपका 8 प्लस रिमाइंडर कितना आया आपका 0। मीन्स ये डिविडेंड वैल्यू आई 224 कब आई, जब हम 28 इंटू 8 करते तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 28 इंटू 28 कितना होता है 224 प्लस 0। राइट, लेकिन आपको रिमाइंडर 0 लाना है। तो 224 के अगर हम फैक्टर कर दें, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि यहाँ पे रिमाइंडर 8 आ जाए, तो 224 में से 8 माइनस कीजिए तो 216 आ गया। 216 प्लस 8 यानी कि 224 किसके इक्वल हो गया 216 प्लस 8 के इक्वल हो गया। बट यहाँ पे क्या कहता है आपका लेमा कि डिविजल भी होना चाहिए, डिविजल इनटू क्वोशंट होना चाहिए। सो गाइज, हम अगर डिविजल के फॉर्म में करेंगे मीन्स 28 से 216 को डिवाइड करेंगे तो 28 से कितना होता है 224, 28 7 से कितना होता है 196, तो 28 7 से 196, 6 में 6 गया 0, यहाँ पे 1 है तो कैरी ले लेंगे, 11 में से 9 गया, आपका कितना आया 2, 6 में 6 0, 11 में से 9 गया 2, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 20। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं 28 इंटू क्वोशंट 7 प्लस रिमाइंडर 20 एंड प्लस 8 एज इट इज़। क्योंकि हम ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें डिविजन जरूर आना चाहिए, डिविजन शो करना चाहिए कि 28 से डिवाइड हो रहा है। राइट, सो इसलिए हमें डिविजन और रिमाइंडर ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये डिविजन चाहिए और ये रिमाइंडर चाहिए। ये जो +20 वाली वैल्यू है ये आपकी क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो हम इसे लेफ्ट साइड ले आते हैं। मीन्स 224 यहाँ पे प्लस में है तो -20 इक्वल्स टू 28 इंटू 7 प्लस 8। तो अब हमारी बात बन जा रही है कि हम 28 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 8 आता है। मीन्स 28 7 जब प्लस 8, तो 224 में से माइनस कीजिए 4 0 2, तो 28 इंटू 7 प्लस 8 इट मीन्स 204 आपका वो नंबर है जिसे हम 28 7 टाइम्स अप्लाई करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 8 आता है। राइट, इसे समझने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी गाइस। तो यानी कि यहाँ से आपका नंबर आ गया 204, जिसको हम डिवाइड करके भी देख लीजिए। 204 को 28 से डिवाइड कीजिए तो 7 × 196। राइट, और यहाँ से 204 में से जब हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 8 आ गया। दैट मीन्स 204 वो नंबर है जिसे हम 28 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 7 आता है। तो ये तो हमारा हो गया 28 के लिए। भाई 28 के लिए तो रिमाइंडर 8 आ गया। अब 32 के लिए देख लेते हैं। दैट मीन्स सेम आप क्या लिखेंगे 224 इक्वल्स टू 32 कितने टाइम्स डिवाइड हुआ था 32 से इंटू 7 प्लस रिमाइंडर आ रहा था आपका 0। लेकिन आपको रिमाइंडर कितना चाहिए 12 चाहिए। सो 32 7 से यहाँ पे 224 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 224 को इस तरीके से ब्रेक कर लें, मतलब अलग अलग कर लें कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका 12 आ जाए। तो यानी कि हम इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ से क्या आएगा 2 में से 1 माइनस किया तो 1 एंड यहाँ पर आपका 2, तो 212 प्लस 12 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना गाइस, इसको 224 को देख सकते हैं। बट ये जो है नंबर ये डिविजन के फॉर्म में होना चाहिए, डिविजन इनटू समथिंग होना चाहिए। राइट, सो हम 212 को अगर 32 से डिवाइड करते हैं
तो 32 ये 7 ज़ा टाइम अप्लाई हो तो 6 टाइम अप्लाई करके देखते हैं। तो 6 2 ज़ा 12, राइट, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1 एंड 6 3 ज़ा 18 एंड यहाँ पर क्या आ गया 19। नाउ 2 में से 2 गया 0 एंड यहाँ से कैरी 1 लिया तो 11 में से 9 गया आपका 2। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 32 इंटू 16 प्लस 20 की फॉर्म में एंड ये प्लस 12 आपका रिमाइंडर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, ये 32 डिविज़र चाहिए एंड ये रिमाइंडर चाहिए। मीन्स ये प्लस 20 की टर्म है, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसे हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो 224 माइनस 20 इक्वल्स टू 32 इंटू 16 प्लस 12। नाउ माइनस कीजिए तो 204 इक्वल्स टू 32 इंटू 16 प्लस 12। इट मीन्स यहाँ से भी आपका आ जाता है कि 204 वो नंबर है आपका जिसे हम 32 से डिवाइड करें। सॉरी, यहाँ पर आपका कितना है गाइस, 6 है, 32 इंटू 6। ठीक है, तो ये 32 इंटू आपका 6 है, 32 6 अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 204 आपका वो नंबर है जिसे हम 32 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 12 आता है। राइट, क्लियर है कंसेप्ट आपको। सो इस तरीके से यहाँ से भी हमने देखा वो नंबर आ गया 204 जिसे हम 28 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 8 आता है। एंड यहाँ से भी हमने देखा कि हम 32 से डिवाइड करते हैं तो 204 को तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 12 आता है। इक्वेशन 1, equation 2. Hence, by equation 1 and 2, 204 is a smallest number when divided by 28 and 32 leaves the remainder 8 and 12 respectively. राइट, ये आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये था आपका स्टेटमेंट वाइज आप लेके आ गए। नाउ इससे आपका गाइज ये सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और एक मेथड और देखेंगे कैसे कर सकते हैं। दोनों मेथड, मान लिया आपका कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। सो गाइज आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो आ गया आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो आपके 4 मार्क्स से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। लेकिन यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है, कैलकुलेट करके आता है कि जो आपका 28 है, ठीक है, इससे हमारा डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आए, सेम 32 को डिवाइड करें तो 12 आए। तो अगर हम 28 और 8 का डिफरेंस ले तो हमारा कितना आ गया, 20। 32 और 12 का डिफरेंस ले तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ से माइनस करके 20। राइट, तो ध्यान रखना कभी भी जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसे इन नंबर से डिवाइड करें तो हमारा ये रिमाइंडर आए और हम उनका डिफरेंस लें तो हमारी दोनों वैल्यूज़ सेम आए, दैट मीन्स 20 आए, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जो आपका एलसीएम आएगा इन दोनों नंबर का कैलकुलेट करके तो 224 में से डायरेक्टली आप 20 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 204। क्लियर है, ये है शॉर्ट ट्रिक आपकी, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है गाइस। मीन्स आपको ये वाला पोर्शन तो करना ही करना है, आपको एलसीएम कैलकुलेट करके दिखाना है एंड यहाँ से आप दिखा देंगे 28 माइनस 8 इक्वल्स टू 20 एंड 32 माइनस 12 इक्वल्स टू, माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पर 32 में से 12 एंड 28 में से 8, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है 20। सो 224 माइनस 20 इक्वल्स टू 204 आ जाता है। राइट, ये था आपका सेकेंड मेथड। अब थर्ड मेथड भी जान लेते हैं गाइज। ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड था, अब थर्ड मेथड भी बता दीजिए। तो अब हम ये फर्स्ट मेथड आपका जो आपको बेस्ट लगे, वैसे आपको ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है अपनी नोटबुक में, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको सभी मेथड आने चाहिए। नाउ सेकंड मेथड, और अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मेथड की। ठीक है, थर्ड मेथड क्या कहता है गाइज, अभी आपने यहाँ पर देखा था वो सिर्फ वर्बली आपको समझना है उस क्वेश्चन को कि जब आपने 28 से 8 को डिवाइड किया था तो आपका 28 8 कितना था 224, रिमाइंडर 0 आ रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इससे जो डिवाइड हो जाता है ना, जो कोएफिशिएंट आता है, इससे पहले वाली वैल्यू को चेक करते हैं। 28 को जब हम डिवाइड करेंगे 28 7 196 होता है। राइट, तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 8
और 20, क्या आ रहा है गाइस? 28 आ रहा है। लेकिन आपको रिमाइंडर क्या चाहिए? 8 चाहिए। दैट मीन्स अगर इसमें से 20 माइनस हो जाए तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आ जाएगा ना? सो सेम अगर हम 32 से 224 को डिवाइड करें तो 32 7 सा कितना है? 224। ठीक है। नाउ 32 से एक डिजिट पहले अगर हम डिवाइड करें 32 6 सा, सो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18 1 19, तो आपका रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पे? 32। बट आपको क्या चाहिए? 12 चाहिए। सो अगेन अगर हम इसमें से 20 माइनस कर दें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से जो नंबर आया था आपका 224, इसमें से हम 20 माइनस कर दें तो वैल्यू क्या आ रही है? 204। सेम गाइस यहाँ पर भी 224 में से हम 20 माइनस कर दें तो नंबर आ रहा है 204, जो कि इससे क्या होता है? डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका वही आता है जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पे 28 से 204 का जो हम डिवाइड करेंगे तो सेम आप 28 यहाँ पे कितने टाइम्स किया था हमने? 7 टाइम्स, तो 207 जब 196, तो रिमाइंडर 8। नाउ 32 से डिवाइड करेंगे 204 को जब आप, तो 32 6 192, तो यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा आपका 12, जो कि आपको चाहिए था। दिस इज़ योर थर्ड मेथड। इट मीन्स लास्ट में लिख देंगे हैंस 204 इज दैट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 28 एंड 32 एंड लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। राइट, ये तीनों मेथड है गाइस, तीनों ही बहुत इजी हैं, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। ये क्वेश्चंस के स्टेप्स को अच्छे से समझ लीजिए, बट आई विल टेल यू दैट यू फॉलो दिस वन मेथड एंड फॉर शॉर्ट ट्रिक यू फॉलो सेकेंड मेथड, बिकॉज स्टेटमेंट वाइज आपको लिखना है। सो स्टेटमेंट वाइज फर्स्ट ये आपका मेथड है, आप यहाँ पर लिखेंगे बाय यूक्लिड्स लेमा। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी के इक्वल होता है। तो इसीलिए हमें डिविडेंड ये वैल्यू चाहिए थी जिसमें डिविजन ये हो, क्वोशेंट कोई वैल्यू हो एंड रिमाइंडर हमारा 8 आए, तो हमने इसी टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका ये नंबर आ गया। क्लियर है ना? सो आपको हो सकता है इस थर्ड मेथड में थोड़ा सा डाउट हो, बट गाइस ध्यान रखना 28 से 8 टाइम्स किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए हमने इससे पहले वाले डिजिट को हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो हमारा रिमाइंडर 28 आ रहा है, लेकिन हमें 8 चाहिए। दैट मीन्स 28 में से क्या वैल्यू माइनस करें कि 8 आ जाए? 20 माइनस कर दे रहे हैं। सेम हमने यहाँ पे 32 6 अप्लाई किया तो 32 आ गया। इट मीन्स 32 में से क्या माइनस करें कि रिमाइंडर 12 आ जाए? 20 माइनस कर दो। तो हम देख रहे हैं कि ये 20 यहाँ पे दोनों में एक्स्ट्रा है, तो हमने इस डिविडेंड में से यहाँ से भी 224 से माइनस कर दिया और यहाँ से भी माइनस कर दिया, तो हमारा रिमाइंडर वैल्यू क्या आ गई? नंबर डिविडेंड वैल्यू 204, जिसे डिवाइड करने से 8 और 12 आपके रिस्पेक्टिवली क्या आ रहे हैं? रिमाइंडर्स आ रहे हैं। गाइस ये भी बहुत ईजी है, ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमेशा उससे पहले वैल्यू को हम डिवाइड करके देख लेते हैं और फिर चेक करते हैं क्या वैल्यू माइनस करें कि रिमाइंडर ये आ जाए। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 24 भी है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन इससे आगे के हम इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर आपको रियल नंबर क्लास 10 पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसमें पाँचों के पाँचों एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 समथिंग आपको क्वेश्चन नंबर 18 की इस तरीके से है। सो गाइज अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मुझे समझ आ गया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको इसको तीनों मेथड से समझाया हुआ है। जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे उससे आप कर लीजिएगा, राइट। एंड 24 जब आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा सबसे जब आप रिमाइंडर करेंगे तो आपके रिमाइंडर इक्वल आएंगे, तो उस जो भी आप उन पांचों वैल्यू 4 या 5 वैल्यूज़ आपको दी हैं, जब आप उनका एलसीएम लेंगे तो उनमें से उस कॉमन वाले को माइनस कर देंगे तो ये आपका नंबर आ जाएगा। उस शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं उस वाले क्वेश्चन में आप ये लॉन्ग मेथड ही अप्लाई करें, राइट गाइज। सो इस तरीके से क्वेश्चन 18 सॉल्व हो जाता है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।